रानू चिड़िया और गोरी कावी बड़े पेड़ के नीचे बैठी अमरूद खा रही थीं कि तभी उड़ता हुआ कबूतर वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने अभी पक्षियों से सुना है कि पास के जंगल में एक जादुई तालाब है। जो भी वहाँ जाकर सच्चे मन से अपनी मुराद मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कबूतर भैया, आपसे किसी ने झूठ बोला होगा। भला ऐसा कौन सा तालाब है जहाँ हर इच्छा पूरी होती है? चिड़िया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद जाकर इच्छा मांग कर देख लो। गोरी कावी ये सब सुन रही थी। गोरी कावी बहुत लालची कावी थी। वो तुरंत अपने घर जाती है। गोरी कावी ने कालू कावी को सारी बात बताई। कालू जी, हमें इस तालाब पर जरूर जाना चाहिए। अगर हमारी इच्छा पूरी हो गई तो हम मालामाल हो जाएंगे। गोरी, ये किसी ने झूठ बोला होगा। हमें मेहनत करनी चाहिए, इन चक्करों में मत पड़ो। ऐसा ना हो कि हमें इसका अंजाम भुगतना पड़े। कालू जी, मेहनत से क्या मिलता है? अगर जादुई तालाब है तो हमें एक बार किस्मत आजमा लेनी चाहिए। दूसरी ओर रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े से कहती है, सुनिए जी, मैंने सुना है जो भी वहाँ इच्छा मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे कर्मों पर भी निर्भर करता है। हमें तालाब को परखने का लालच नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सोच हमेशा ठीक होती है रानो, मगर अगर तुम चाहो तो हम एक बार कोशिश कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। अगले दिन गोरी कावी और कालू कौवा दूसरे जंगल तालाब के पास जाते हैं। तालाब बहुत सुंदर और शांत था। तालाब के इर्द गिर्द बड़े बड़े पेड़ थे। तभी गोरी कावी ने तालाब की तरफ देखा। गोरी कावी को तालाब में से एक आवाज सुनाई दी, जो भी यहाँ आएगा उसे कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। अपनी सच्ची इच्छा मांगो। तालाब जी, मैं बहुत अमीर कावी बनना चाहती हूँ। हमारे पास ढेर सारा सोना हो जिससे मैं अमीर बन जाऊँ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, मगर ध्यान रखना जो भी तुम्हारे पास आएगा वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार होगा। फिर गोरी कावी और कालू कौवा खुश होकर घर वापस चले जाते हैं। जब गोरी कावी घर पहुंची तो उसके घर सोने का ढेर लगा हुआ था। गोरी कावी वो सब देखकर बहुत खुश हुई। देखा कालू, हम कितने अमीर हो गए। मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ गोरी, वो तो सच में जादुई तालाब था। फिर रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा भी तालाब के पास जाते हैं। रानू चिड़िया ने भी तालाब से इच्छा मांगी, ए तालाब, मेरी बस यही इच्छा है कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। मुझे बस इतना दो कि मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकूं। तुम्हारी सच्चाई और कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। अमीर होने पर गोरी कावी बहुत घमंडी हो गई। उड़ता हुआ मिठू तोता गोरी कावी के पास आता है। गोरी गोरी, मेरी मदद करो। मेरी पत्नी को बहुत तेज बुखार है। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। क्या मोटी चोंच वाले, मैं तेरी मदद करूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। चल भाग यहाँ से। आ जाते हैं मुंह उठाकर। गोरी कावी मिठू तोते को अपने घर से निकाल देती है। मिठू तोता परेशान होकर रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरी हरियाली की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसे दे दो। मिठू भैया, क्या हुआ हरियाली बहन को? चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। रानू चिड़िया मिठू तोते के साथ जाती है। गोरी, ये सब कब तक चलेगा? हमें भी मेहनत करनी चाहिए। अगर ये दौलत खत्म हो गई तो हमारा क्या बनेगा? जरा इस बारे में भी तो सोचो। कालू, ये दौलत कभी खत्म नहीं होगी। मुझे ये सब जादुई तालाब ने दिया है। तुम इस बारे में चिंता ना करो। तुम तो ऐसे ही बेकार में परेशान हो रहे हो। दूसरी ओर रानू चिड़िया का जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था। उसने तालाब से मिले आशीर्वाद को अच्छे से इस्तेमाल किया। वो अपने परिवार का ध्यान रखती, घर के काम करती और जरूरतमंदों की मदद भी करती। धीरे धीरे गोरी कावी की अमीरी कम होने लगी। उसके सोने चांदी के गहने गायब होने लगे। धीरे धीरे गोरी कावी के घर का सामान गायब होने लगा। गोरी कावी ये सब देखकर बहुत परेशान थी। उसने तालाब से इच्छा मांगी थी कि वो अमीर बनना चाहती है, मगर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है? फिर गोरी कावी गुस्से में तालाब के पास जाती है। तुमने मुझसे धोखा किया। मैंने तुमसे अमीरी मांगी थी, तो ये सब अब क्यों गायब हो रहा है? ये तुमने ठीक नहीं किया जादुई तालाब। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा।
वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। गोरी कावी, मैंने तुम्हें वो सब दिया जो तुमने मांगा था, मगर तुम्हारे कर्म उसे संभाल नहीं सके। लालच और आलस ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुम्हारा जीवन इतना सुखी कैसे है? तुम्हें भी तो उस तालाब से आशीर्वाद मिला था, फिर तुम्हारा सब कुछ खत्म क्यों नहीं हुआ? गौरी, तालाब हमें हमारे कर्मों का फल देता है। मैंने मेहनत को अपना सहारा बनाया। जब हम मेहनत नहीं करते और दूसरों से इच्छा रखते हैं तो हमारी इच्छाएं हमें बर्बाद कर देती हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच और आलस में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं अपने जीवन को सही रास्ते पर लाऊंगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत और सही कर्म का होना जरूरी है। सिर्फ लालच और आलस से कुछ भी टिकाऊ नहीं होता। मेहनत से पाया हुआ सुख ही सच्चा सुख है। जंगल में बच्चों को किडनैप करने वाला एक कालू कौवा आया हुआ था, इसलिए उन दिनों छोटे बड़े पक्षी सब बहुत डरे हुए थे। सारे बड़े पक्षी दाना लेने जाते तो कालू कौवा पीछे से आता। छोटे बुलबुल के बच्चे, लो लो, ये चॉकलेट ले लो। आप बच्चे पकड़ने वाले तो नहीं है ना? ना ना, मैं तो अच्छा कौवा हूँ। जो बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं मैं उन्हें चॉकलेट देता हूँ। लो लो, खा लो। फिर डरता हुआ बुलबुल का बच्चा कालू कौवे से चॉकलेट लेकर खा लेता है और 1 मिनट के अंदर अंदर वो बेहोश हो जाता है। हो गया काम। इधर उधर देखकर कालू कौवा बच्चे को उठाकर अपने थैले में डाल लेता है और जल्दी से भाग जाता है। शाम हो जाती है। बुलबुल जब भोजन ढूंढकर शाम को घर वापस आती है तो अपने बच्चे को घोंसले में ना देखकर रोने लगती है। मेरे बच्चे को उस जालिम ने किडनैप कर लिया है। कोई मेरी मदद करे, मेरा बच्चा। बुलबुल को रोता देखकर चिड़िया और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। बुलबुल बहन, कहीं आपका बच्चा नानो के घर तो नहीं चला गया? नहीं चिड़िया बहन, मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, वो तो उड़ भी नहीं सकता। जरूर उसे किसी ने किडनैप किया है। कालू कौवा बच्चे किडनैप करके सुनहरी चील को बेच देता और बदले में दाना लेकर मजे करता था। दूसरी सुबह सब पक्षी परेशान थे। कोई भी अभी तक दाना लेने नहीं गया था। रानू चिड़िया कबूतर और तोते से कहती है, कबूतर और मिठू भैया, हम सब अपने बच्चे एक ही घर में छोड़ जाते हैं। ऐसे हम आराम से दाना ढूंढ सकेंगे। हाँ, बच्चों से कहेंगे कि अंदर से कुंडी लगा ले। चिड़िया, तुम्हारा घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी। हम अपने बच्चे तुम्हारे घर ही ले आते हैं। फिर मिठू तोता और कबूतर अपने अपने बच्चे रानू चिड़िया के घर ले आते हैं। मम्मा, अगर वो कौवा आया तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ऐसा ही करना है ना? हाँ बच्चों, आपने उसकी किसी भी आवाज का जवाब नहीं देना है। अगर वो चॉकलेट देने का कहे तो फिर भी दरवाजा नहीं खोलना। सुना है वो कौवा चॉकलेट का लालच देकर बच्चों को किडनैप करता है। फिर वो तीनों दाना लेने के लिए घर से निकलते हैं। वहीं पेड़ के पीछे छुपा हुआ कौवा सब कुछ देख रहा था। वो अपना बच्चे डालने वाला थैला लेकर आता है और सीधा रानू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। ट्री ट्री, मेरे पास गाड़ी है, अगर किसी को लेनी है तो ले ले। किकी और मिठू दोस्त, ये वही कौवा होगा। मगर गुड्डू, बच्चे किडनैप करने वाला अंकल तो चॉकलेट का लालच देता है, पर इसके पास तो गाड़ी है, खिलौना गाड़ी। नहीं, जो भी है हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। चॉकलेट भी है मेरे पास। चॉकलेट का सुनकर तो सभी बच्चे डर जाते हैं। ये वही कौवा है, देखो देखो, वो चॉकलेट का लालच भी दे रहा है। फिर वो सब घर के अंदर ही छुप जाते हैं। लगता है इन्होंने मुझे पहचान लिया है। अब इन्हें कोई और लालच देना होगा। कॉटन कैंडी ले लो। फ्री में कॉटन कैंडी रंग बिरंगी, गुलाबी, सफेद और लाल लाल। कॉटन कैंडी। ये बच्चे किडनैप करने वाला अंकल नहीं है, क्योंकि इसके पास तो कॉटन कैंडी है। चुप कर जाओ, ये वही है। मुझे कॉटन कैंडी खानी है, वो फ्री में दे रहा है। ऐसा कहते हुए छोटा मिठू जल्दी से दरवाजा खोल देता है।
कालू कौवा जल्दी से घर के अंदर घुस आता है। हा। कॉटन कैंडी, मुझे सब पता है कि बच्चे किस चीज से लालच में आते हैं। गुड्डू तो पीछे छुप जाता है। फिर कालू कौवा छोटे मिट्ठू और किकी को पकड़कर अपने थैले में डाल लेता है। और कोई है जिसे कॉटन कैंडी लेनी है? बाहर आओ, लगता है और कोई भी नहीं है। हा। फिर कालू कौवा अपना थैला उठाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जब कौवा थोड़ी दूर जाता है तो गुड्डू जल्दी से बाहर निकलता है और अपनी मम्मा की तरफ भागता है। वो ये जानता था कि उसकी मम्मा हर रोज दाना लेने कहाँ जाती है। मम्मा वो कौवा ले गया। वो छोटे मिट्ठू और किकी को अपने थैले में डालकर ले गया है। चलो मिट्ठू और कबूतर जल्दी करो, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मेरा बच्चा। वो तीनों आगे के रास्ते से होते हुए कालू कौवे को रोक लेते हैं और फिर गुड्डू भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। अरे क्या हुआ? मैं तो कचरा उठाने वाला पक्षी हूँ। मम्मा ये वही कौवा है जिसने मिट्ठू और किकी को किडनैप किया है। जल्दी करो, अपना थैला खाली करो, वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। फिर वो तीनों मिलकर कालू कौवे से थैला छीन लेते हैं और अपने बच्चों को थैले से बाहर निकाल लेते हैं। इसे पुलिस के हवाले करना होगा, फिर ही जंगल में शांति होगी। गुड्डू ने दिमाग से काम लेते हुए अपने दोस्तों की जान बचाई और छोटे मिट्ठू की लालच ने उन्हें खतरे में डाल दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा इकट्ठे रहा करते थे। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो पति पत्नी बहुत मेहनती थे। वो अपना दाना जंगल से ढूंढ कर खाते। उसी जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवा भी रहते थे। वो दोनों एक नंबर के झूठे और आलसी थे। गोरी, हर रोज पक्षियों का दाना चुराना हमें अब छोड़ देना चाहिए। क्यों? अगर चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम्हें तो पता है कालू, मेहनत करना हमारे बस का नहीं है। गोरी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को साथ लेकर रानू चिड़िया के घर के बाहर जाता है। गोरी, वो देखो, रानू चिड़िया और उसका पति, वो दोनों बहुत दयालु हैं और अगर किसी को मुश्किल में देख ले तो उसकी मदद करते हैं। कालू, फिर तो हमें इनका फायदा उठाना चाहिए। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर वो थोड़ा पास जाकर दर्द से रोने लगते हैं। हाय हाय, कालू, बहुत दर्द हो रहा है कालू। ऐ ऊपर वाले, हम तो बिल्कुल सीधे पक्षी हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह। फिर भी पता नहीं कालू जी, ऐसा क्यों हुआ? हाय हाय। उन दोनों की आवाज सुनकर टुन्नू चिड़ा और रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ गोरी बहन, आप इतना क्यों रो रहे हैं? चिड़िया, मैं अपने चचा की शादी पर गई थी। वापस आते हुए हम दोनों पर एक मोटा पेड़ गिर गया और हम दोनों के पंख टूट गए। अब हम उड़ नहीं सकते। मुझे तो लगता है हम भूखे मर जाएंगे। भला ऐसी हालत में हम शिकार कैसे कर पाएंगे? हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। भला हम शिकार कैसे कर पाएंगे? ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आप चिंता नहीं करें, जब तक आप ठीक नहीं होते आप हमारे साथ हमारे घोंसले में ही रहेंगे और आपके लिए भोजन भी हम ही ले आया करेंगे। रानू बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़े ने उन दोनों धोखेबाज कौवों को अपने घर रख लिया। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा जंगल से फल ढूंढने चले गए। उन दोनों को फल मिल जाते हैं और वो फल लेकर घर आ जाते हैं। ये लीजिए गोरी बहन, आप दोनों आराम से खाइए। फल देते ही वो दोनों फल पर ऐसे टूट पड़े जैसे वो कई सालों से भूखे हों। अरे, आपसे तो हमने पूछा नहीं, आइए और हमारे साथ खाइए। नहीं कौवे, तुम खाओ। अगर हमने खाया तो तुम दोनों भूखे रह जाओगे। आप हमारी चिंता मत करें। फिर उन दोनों कौवों ने सारे फल खा लिए और आराम से सो गए। अब सुबह दोपहर शाम ऐसा ही होने लगा। रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा खुद थोड़ा सा खाना खाते, मगर वो कौवों के लिए ढेर सारा खाना लेकर जाते। उन कौवों की जिंदगी तो अब मजे से कटने लगी।
मगर एक दिन रानू चिड़िया के दोस्त मिठू तोता और कबूतर वहाँ आते हैं। उन्होंने देखा कि कालू कौवा और गोरी कौवी ढेर सारे फल खा रहे हैं, मगर रानू चिड़िया और उसका पति ऐसे ही बैठे हुए हैं। चिड़िया, मना मत करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। हाँ कबूतर भैया बताइए, भला मैं क्यों मना करने लगी? चिड़िया, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है। तुम्हें तो उन जड़ी बूटियों का पता है ना, जिससे पेट का दर्द ठीक हो जाता है। हाँ हाँ कबूतर भैया, मुझे पता है। चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया ने टुन्नू चिड़े से कहा, टुन्नू जी आप गोरी कौवी और कालू कौवे का ध्यान रखिएगा, मैं अभी आ जाती हूँ। ये कहते हुए रानू चिड़िया कबूतर और मिठू तोते के साथ चली गई। थोड़ी देर बाद कबूतर और मिठू तोता डरे हुए वापस आए। टुन्नू भैया, बहुत बड़ी घटना हो गई, तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। क्या हुआ? मेरी पत्नी कहाँ है? हम रानू के साथ वापस आ रहे थे कि रास्ते में बड़ी गुफा के पास एक राक्षस चील निकली और वो रानू को अपने साथ ले गई। ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? जल्दी करो, मुझे साथ ले चलो, कहीं देर ना हो जाए। टुन्नू भैया, उस गुफा में हम जैसे पक्षी नहीं जा सकते। उस गुफा में सिर्फ वही जा सकता है जिसे वो राक्षस चील अपने साथ लेकर जाए, या कोई ऐसा पक्षी जो अपाहिज हो। उस राक्षस चील पर शराब है कि वो किसी अपाहिज पक्षी को नहीं खा सकती और वो अपाहिज के हाथों मारी भी जा सकती है। अगर कोई ऐसा पक्षी है तो वो गुफा के अंदर जा सकता है और वो उस जालिम चील को हरा सकता है। ये सुनते ही टुन्नू चिड़े ने कौवा और कौवी की ओर देखा। मुझे पता था आप दोनों को हमारी मदद करके दोस्ती निभाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर उन दोनों के तो होश ही उड़ गए। क्या सोच रहे हो तुम दोनों? जल्दी करो, कहीं वो रानू चिड़िया को मार न दे। हाँ हाँ, हम रानू को बचा कर ही लाएंगे। आपने हमारी इतनी मदद की है, भला हम पीछे कैसे हट सकते हैं? वो दोनों डरते डरते उनके साथ गुफा के साथ पहुँचे। हाँ, यही गुफा है, जाओ और रानू चिड़िया को वापस लेकर आओ। वो दोनों डरते डरते थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो गुफा में से एक भयंकर आवाज आई। बहुत मजे का था ये मांस, अब कोई और पक्षी आए तो मैं उसे भी खा लूं। कालू, ये आवाज तो बहुत भयंकर है, मुझे नहीं जाना अंदर। क्या ये उसी राक्षस की आवाज है? अगर उसने हमें मार दिया तो? अरे अरे कौवे, जाओ तुम। उस राक्षस चील को शराब है कि वो किसी अपाहिज पक्षी को नहीं खा सकती। कौवो, तुम दोनों अपनी जान की चिंता क्यों कर रहे हो? रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़े ने तुम्हारी कितनी मदद की है, क्या तुम दोनों इन दोनों की मदद नहीं करना चाहते? ये सुनकर वो दोनों फिर से गुफा की ओर गए, मगर फिर गुफा के अंदर से आवाज आई, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, बहुत भूख लगी है। कालू, मुझे नहीं जाना अंदर। गौरी, मैं भी नहीं जाना चाहता। वो दोनों फिर से पीछे मुड़ गए। हम दोनों अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम अपाहिज नहीं हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये कहकर उन्होंने उड़कर दिखाया, जिसे देखकर टुन्नू चिड़ा हैरान रह गया। ये क्या, तुम दोनों ठीक हो? हम दोनों ठीक हैं। हमने अपाहिज होने का नाटक इसलिए किया था ताकि रोजाना तुमसे मुफ्त का खाना खा सके। धोखेबाजो, तुमने तो अपनी असलियत दिखा दी। अब मैं ही अपनी पत्नी को बचाने जाऊंगा। तभी मिठू तोते ने आवाज दी, काम हो गया, अब आप दोनों बाहर आ सकती हैं। इतना कहते ही गुफा के अंदर से रानू चिड़िया और हरियाली तोती बाहर आती हैं। अरे रानू, तुम ठीक हो और हरियाली तोती के साथ हो? मगर मिठू ने तो कहा था कि तुम्हें राक्षस पकड़ कर ले गया है। हमें इन कौवा और कौवी की सच्चाई का पता था। कल जब मैंने इन्हें तुम्हारे घर के पास देखा तो मैं सब समझ गया, इसलिए हमने रानू चिड़िया को भी अपने साथ मिला लिया। चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का पछतावा है। ठीक है कबो, हम तुम्हें माफ कर देते हैं, मगर एक शर्त पर, तुम दोबारा कभी किसी की नेकदिली का फायदा नहीं उठाओगे। हाँ चिड़िया, हमें माफ कर दो, हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, भलाई करना अच्छा काम है, मगर हर किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं। जिस किसी की भी मदद करें, ये पता जरूर लगा लें कि वो सच में मुश्किल में है या आपका फायदा उठा रहा। सागर वाले जंगल में सूरज अभी निकला ही था। सूरज की किरणें जैसे कालू कौवे पर पड़ती हैं, तो कालू कौवा उठ जाता है। गौरी, ये सूरज इतनी जल्दी क्यों निकल आता है? अभी तो मुझे सोना था। कालू जी, अगर तुम ऐसे ही सोते रहोगे तो क्या हम भूखे रहेंगे? चलो जाओ, हमारे लिए खाना लेकर आओ।
गौरी, ये खाना ढूंढने का काम मैं अकेला क्यों करूं? तुम्हें भी तो मेरे साथ जाना चाहिए। कालू, अगर मैं चली गई तो दिन भर इन बच्चों की रक्षा कौन करेगा? देखो भैया। और फिर वो सब बड़े बड़े कद्दू में अपने घोंसले बनाकर रहने लगते हैं। अगली सुबह कालू कौवा और गौरी कौवी जब सोकर उठते हैं तो उनके बेटे के पर पड़े हुए थे। कालू, मेरे जग्गू को वो जालिम चील खा गई। गौरी, मैंने तो तुमसे कहा था कि हम भी चिड़िया के साथ चलते हैं। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज मेरा जग्गू मेरे साथ होता। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी बहुत रोते हैं और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।